दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सभाओं का दौर अब शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतनी है और कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी ने 10 साल में हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर खड़ा कर दिया है। एक बार और भी मौका मिलेगा तो अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। बड़ी खबर, पाकुड़ जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहर नवोदय विद्यालय का किया ऑनलाइन उद्घाटन। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय बाग सीसा विद्यालय भवन का प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में लिट्टीपाड़ा के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दिनेश मरांडी, राजमहल के भाजपा विधायक अनंत ओझा मौजूद रहे। साथ ही भाजपा नेता सहित बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। अगली खबर, सिमडेगा में शख्स की धारदार हथियार से हत्या, अज्ञात अपराधियों ने दिया है घटना को अंजाम, जांच में जुटी है पुलिस। बता दें कि सिमडेगा में जहां रेंगाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पोड़ा टोली में अज्ञात अपराधी ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस इस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और बताया जा रहा कि बाग चट्टा कोढ़ा फाड़ा निवासी महेश अपनी पत्नी के साथ पोड़ा बाजार आया था, लेकिन वह कुछ काम से रुक गया और उसकी पत्नी घर लौट गई। सुबह महेश का शव बाजार की एक झोपड़ी के अंदर पड़ा मिला। बड़ी खबर, उग्रवादी संगठन जेजेएमपी ने की है लेवी को लेकर पोस्टरबाजी, फौजी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बता दें कि राज्य के पलामू जिले में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी द्वारा पलामू जिले के पाकी प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में लेवी को लेकर पोस्टरबाजी की गई। पाकी प्रखंड के आसेहर, होटाई, कर्माटाड़, रतनपुर समेत दर्जनों जगहों पर हस्तलिखित पोस्टर दीवार दरवाजे सहित अन्य जगहों पर चिपकाए गए और पोस्टर के माध्यम से नलजल, धुमकुड़िया, सड़क, डोभा, टीसीबी, बाउंड्री आदि छोटे छोटे निर्माण कार्य के ठेकेदारों को सब जोनल कमांडर रोहित जी से संपर्क करने के लिए कहा गया है। अगली खबर, जिस लैंड स्कैम में हुई थी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अब उस जमीन को ईडी करने जा रही जब्त। झारखंड में जिस जमीन घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उस जमीन को अब ईडी जब्त करने की तैयारी कर रही है। बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन को प्रवर्तन निदेशालय जब्त करेगी और झारखंड में लैंड स्कीम में फंसे हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर, रांची में रिंग रोड पर बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 2 चालकों की मौत। राजधानी के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटी सिलवे रामपुर रिंग रोड के बड़ाम कवाली के पास देर रात एक बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और मृतकों की पहचान बस और ट्रक के चालकों के रूप में की गई है। बताया जाता है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और घटना की सूचना मिलने के बाद नागपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों की जांच कर रही है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 10वां सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे। इसमें पहला ऑप्शन है 2012 में, दूसरा ऑप्शन है 2015 में, तीसरा ऑप्शन है 2014 में और चौथा ऑप्शन है 2019 में। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, पथराव फायरिंग के बाद 5 मंदिरों में चोरी, रांची को फिर से जलाने की थी साजिश। झारखंड की राजधानी रांची को एक बार फिर से जलाने की और सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी थी और नगड़ी थाना क्षेत्र में पथराव की घटना के बाद एक बार फिर से पूरे इलाके को जलाने की साजिश रची गई थी और बाकायदा इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग भी कुछ ऐसी की कि लोगों की आस्था को चोट पहुंचे और वो मारने को उतारू हो जाए। हालांकि पुलिस की सूझबूझ और इलाके के शांति प्रिय लोगों के कारण दोबारा नगड़ी जलने से बच गई और इसका खुलासा पुलिस ने किया है। दरअसल रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में 16 फरवरी को पथराव और गोलीबारी की वारदात हुई थी और इस पथराव में 15 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि रांची पुलिस के त्वरित एक्शन से बड़ी वारदात होने से टल गई
और जल्द ही हिंसक झड़प पर काबू पा लिया गया। लेकिन कुछ लोगों को ये शांति जो है रास नहीं आई और फिर से इस आग को उकसाने और इलाके को फिर से जलाने के लिए 5 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिलवाया गया, ताकि लोगों की भावनाएं जो है आहत हो और नगरी एक बार फिर से हिंसा की आग में जले। लेकिन इस बार साजिश रचने वाले अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। अगली खबर, हार से हताश कप्तान बेन स्टोक्स, रांची में उठा सकते हैं बड़ा कदम। भारत के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैच में शिकस्त ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को गेंदबाजी में जल्द वापसी पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है और मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने स्वीकार किया है कि यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन वो नहीं चाहते कि ऑलराउंडर अनावश्यक रूप से जल्दबाजी करें। अभी घुटनों की सर्जरी से उबर रहे स्टोक्स ने पिछले साल जून में दूसरे एशेज टेस्ट के बाद से गेंदबाजी नहीं की है। अगली खबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिया है झारखंड में सुरक्षा सख्त करने के निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी का जायजा लेने पटना पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के अधिकारी के साथ चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की और बैठक में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और आईजी ऑपरेशन सब पुलिस नोडल अधिकारी अमोल बेनुकांत होमकर शामिल हुए। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पदाधिकारियों को मतदान को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम करने को कहा है। बड़ी खबर, झरिया में संदिग्ध परिस्थिति में इडली बेचने वाले विक्रेता की मौत, लोगों ने महुआ शराब को बताया मौत का कारण। धनबाद के झरिया में एक बार फिर से संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक की मौत की वजह महुआ शराब बताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है और वो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे। संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा युवक की मौत की वजह जो है महुआ शराब बताई जा रही है। अगली खबर, झारखंड में गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड सरकार में मंत्री को लेकर कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद बड़ा बयान दिया और कहा कि इस सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। और कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों के दिल्ली में होने के बारे में सवाल किए जाने पर चंपई सोरेन ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है और इसे सुलझाया जाएगा, इस पर कोई टिप्पणी करना जो है आवश्यक नहीं है। बड़ी खबर, उमंग सिंघार ने की है कांग्रेस के नाराज विधायकों से बात। झारखंड में जैसे तैसे भले ही सरकार बच गई हो, लेकिन सियासी संकट टला नहीं है। चंपई सोरेन की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड के कई कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि इसके बाद आलाकमान ने मध्य प्रदेश विधायक दल के नेता उमंग सिंघार को नाराज विधायकों से बातचीत करने और उन्हें समझाने की जिम्मेदारी सौंपी है। और विधानसभा चुनाव के समय प्रभारी सचिव थे आदिवासी समाज से आने वाले उमंग सिंघार ने इन विधायकों से मुलाकात की है और उनकी बातों को सुना है। बड़ी खबर, झारखंड में मछली पालकों को चंपई सरकार की सौगात, वेद व्यास आवास योजना के तहत मिलेगा पक्का घर। मत्स्य विभाग की ओर से मछली पालकों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है और मछली पालकों को पीएम आवास योजना की तर्ज पर अब वेद व्यास आवास योजना के तहत आवास जो है दिया जा रहा। सत्यापन के बाद ही लाभों को इस योजना का लाभ जो है दिया जाएगा और इसके लिए विभाग की ओर से करीब 60 करोड़ की राशि जो है उपलब्ध करवाई गई है। सत्यापन के बाद पहली बार लाभों के खाते में 24,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। बड़ी खबर, 22 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी बैठक, बेटे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद शिबू सोरेन खुद संभालेंगे मोर्चा और बनेगा मास्टर प्लान। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक 22 फरवरी को होगी और मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकारिणी की इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख एवं राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन करेंगे। और इस बैठक में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मंत्रिपरिषद के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। बड़ी खबर, झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया और राज्य में जाति गणना किए जाने के मुद्दे पर कहा कि सरना धर्म कोड का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है और झारखंड सरकार ने पूर्व में ही इसे विधानसभा से पारित करवाकर केंद्र को भेज दिया है। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जनगणना के दौरान आदिवासी को किस श्रेणी में रखा जाएगा यह चिंता का विषय है। यह भी कहा कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता का एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ के मूलवासी को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में नौकरी जो है दी जा पाए। बड़ी खबर, सरकारी अफसरों की कार्यशैली से झारखंड मुक्ति मोर्चा एमएलए परेशान है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिख डाला है पत्र। झारखंड में शुरू किए गए महत्वाकांक्षी योजना पेंशन योजना का 100% लाभ देने को लेकर पंचायत स्तरीय शिविर की सूचना पोटका विधायक संजीव सरदार को नहीं दिए जाने से वो काफी नाराज हैं और इस मामले में विधायक सरदार ने मुख्यमंत्री को और मुख्य सचिव को पत्र जारी करते हुए उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को जिम्मेदारी प्राधिकारी को शोकॉज का निर्देश दिया है।
बड़ी खबर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखा कि झारखंड की बुनियादी समस्या है कि यहाँ कोयला, यूरेनियम, तांबा एवं अभ्रक पत्थर हैं, लेकिन झारखंड की धरती के लोगों का साथ कोई दे नहीं रहा और कोई विस्थापन को झेल रहा। पहले इंदिरा आवास और फिर पीएम आवास के तहत वर्ष 2022 में सभी को पक्का मकान देने का वायदा किया गया था, लेकिन झारखंड के लोगों के साथ इसे पूरा नहीं किया गया। बड़ी खबर देवघर में पति पत्नी की हत्या करके बॉक्स में छिपा आरोपी ईंट पत्थर से कूचकर मार डाला। देवघर में घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या कर दी गई और दंपति को ईंट पत्थर से कूचकर मारा गया। वारदात के बाद आरोपी ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और खुद एक बॉक्स में छिपकर बैठा हुआ था। घर को खुलवाया गया तो वहां पर बासमती देवी और अनुज बरनबाल का शव मिला और अनुज बरनबाल की सरकारी बस स्टैंड के पास पान की दुकान थी और पत्नी बासमती घर में जनरल स्टोर चलाती थी। बड़ी खबर जेएसएससी पेपर लीक मामले में रिमांड में लिए जाएंगे 3 आरोपी। पटना में दिया क्वेश्चन पेपर, रात भर करवाई तैयारी और फिर भेजा सेंटर। झारखंड विधानसभा के अवर सचिव और उनके बेटे से होगी पूछताछ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस रिमांड लेने की तैयारी कर रही है और झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटे शहजाद और शाहनवाज को रिमांड पर लिया जाएगा और एसआईटी ने रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। दूसरी ओर उनके मोबाइल की जांच में कई बातें सामने आई है और बताया जा रहा है कि जिस मालवाहक ऑटो चालक ने कोडरमा के रहने वाले अपने भांजे पवन की नौकरी के लिए अवर सचिव शमीम से बात की थी, उस पवन को शमीम ने ही 25 जनवरी की रात पटना भेजा था। बड़ी खबर हेमंत सोरेन के बाद पिता शिबू सोरेन की बड़ी मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की परेशानी बढ़ सकती है और इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश रेखा पल्ली और न्यायाधीश रजनीश भटनागर की खंडपीठ में हुई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित